So, hi everyone, namaste and good morning. Welcome to one shot revision series for CA Final Indirect Taxes CST. इसके पहले के जितने भी रिविजनरी वीडियोस हैं उसके चारों पांचों वीडियोस आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और बहुत डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ समझाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ठीक, कॉन्सेप्चुअल है, ईजी है और बहुत मजेदार है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट कर देते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई IGST के सेक्शन है इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स एनालिसिस आप देख लीजिएगा हर वीडियो की तरह, इस बार मार्क्स एनालिसिस देख लेते हैं। लास्ट नवंबर 2020 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसके अंदर 2 पार्ट्स थे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये इवेंट को लेकर था, ठीक। और उसके पहले 4 मार्क्स और पहले एक बार 9 मार्क्स का भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इस टॉपिक से पूछ चुकी है। तो एकदम देखो 4, 5, 9 इस टाइप के मार्क्स का क्वेश्चन पूछती है, ऑल्टरनेटिवली पूछती है इंस्टीट्यूट। अब देखिए मई 23 में इसका नहीं आया है, तो पॉसिबल ये है कि अपने जो नवंबर 23 की एग्जाम है इसमें इसके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो चलिए ये एक छोटा सा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इंडिया का, कस्टम्स वाले समझ जाओगे। सबसे पहले सेक्शन कौन से आने वाले हैं। सेक्शन 10 और 11 जो रहेगा वो गुड्स का रहेगा। 10 आपका रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। 11 रहेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। सिमिलरली 12 जो सेक्शन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहेगा, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कवर नहीं है। और सेक्शन 13 है सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है। अब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या रहेगा, देखो सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ के वो बात कर लेते हैं। ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट वी कैन डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इंट्रा, मतलब विद इन स्टेट, और इंटर विच इज आउटसाइड स्टेट, ठीक है। इंट्रा और इंटर ये क्यों करना है, अगर ट्रांजेक्शन इंट्रा में क्लासीफाई हुआ तो CGST प्लस SGST ज्वाइंटली लगेगा या ऑब्लिक UTGST। और अगर ट्रांजेक्शन आपका वन स्टेट टू अनदर निकला विच विल बी कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन निकल गया, तो वहां पे ये दोनों के जगह पे क्या लग जाएगा, IGST लगाना है। ट्रांजेक्शन वाइज ये चीजें डिफर करेंगी 100%, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, अब देखो इंटर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रांजेक्शन जहां पे LOR प्लस LOS लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर विद इन सेम स्टेट है, और यहां पे LOR और LOS डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट यूनिट टेरिटरीज में बैठे हुए हैं, डिफरेंट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के नियम आपको ये बताएंगे, पहले तो इंटर और इंटर, और दूसरा उसके हिसाब से कौन सी गवर्नमेंट उसका टैक्स कलेक्ट करेगी, SGST वाला पोर्शन कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करके चलेगी, ये अपने को देखना रहेगा। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो लेट्स जंप ऑन टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 इज फॉर गुड्स जहां पे इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स कवर्ड नहीं है, मतलब सिर्फ इंडिया के अंदर के ट्रांजैक्शन आ जाएंगे। इसका 5 बाइफर्केशन है, देखो गुड्स का ना बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो 5 बाइफर्केशन है। सबसे पहला है वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व, तो सप्लायर रिसिपिएंट या कोई भी पर्सन हो सकता है, तो आपका अगर मूवमेंट जहां पे भी हो रहा है तो लोकेशन ऑफ गुड्स व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, एंड होना, ठीक है। तो टर्मिनेट वर्ड का मीनिंग रहेगा एंड होना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व विल बी द लोकेशन ऑफ गुड्स व्हेन मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रिसिपिएंट, मतलब एंड या डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। सपोज आप महाराष्ट्र से सामान भेज रहे हो दिल्ली, तो टर्मिनेट कहां हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन, ये आपके स्मार्ट बिजनेसमैन वाला ट्रांजेक्शन है बेटा। क्या है ये, स्मार्ट बिजनेसमैन। सर ये स्मार्ट बिजनेसमैन क्या होता है, स्मार्ट बिजनेसमैन क्या करता है, जैसे सपोज एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो बैठा कहाँ है, वो बैठा है मुंबई में, ठीक। उसको एक ऑर्डर आया, ऑर्डर कहां से आया, राजस्थान से ऑर्डर आया, ठीक है, कि कोई भी XYZ आइटम आप सप्लाई करिए। अब मुंबई वाले को पता है कि वो सामान कहाँ मिलता है, गुजरात में मिलता है,
तो मुंबई वाले ने क्या किया, गुजरात में माल परचेस किया और सामने वाले सप्लायर को ये बोला कि भाई तू मुंबई मत भेजना सामान, तू एक काम करना, गुजरात से सीधा सामान भेज देना राजस्थान, ठीक है। गुड्स सेंड टू राजस्थान, ठीक है। डायरेक्टली मुंबई वाला जो बीच में बैठा हुआ है उसके पास ऑर्डर आया था और उसने गुजरात से परचेस करके इमीडिएटली राजस्थान उसने सामान को डिस्पैच कर दिया है जी, ठीक है। अब देखिए इसमें इसने क्या स्मार्ट गेम खेली कि खुद के पास सामान मंगवाया नहीं, खुद के पास मंगवाता तो लोडिंग अनलोडिंग, फिर लोडिंग अनलोडिंग, फिर आगे लोडिंग अनलोडिंग होती, तो वो कॉस्ट भी उसने बचा ली, प्लस डायरेक्टली सामान भेज के अपनी इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। गजब का बिजनेस होता है, अगर आपने ये क्रैक कर दिया तो आप गजब का पैसा कमाओगे इसमें, और स्मार्ट गेम है ये, ठीक। तो बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। मतलब सामान निकला किसके पास, जैसे बीच में जो बंदा है अगर उसकी बात करोगे तो उसने सामान खरीदा बट खुद के पास नहीं मंगवाया, डायरेक्टली अपने कस्टमर के पास भेज दिया, फिर भी ये डीम्ड माना जाएगा कि सामान कहां था, मुंबई पहुंचा था, ठीक है। ध्यान देना इधर, डीम्ड पीओएस, डीम्ड पीओएस कहां, अपने एग्जांपल में मुंबई में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, इसका पूरा टेक्स्ट ये रहेगा, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ पर्सन ऑन द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर ऑफ अ थर्ड पर्सन। तो पीओएस कहां हुआ, थर्ड पर्सन के ऑफिस जिसने ऑर्डर लगाया था, ठीक है जी, ठीक। अब यहाँ पे एक डायग्राम सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ है, कर्नाटका से माल निकला सो एंड सो, तो अपना भी एग्जांपल उसी टाइप का था, नीड नहीं रहेगी, ठीक है। तो इन गुड्स का इन्वॉल्वमेंट दो पार्टीज का हो गया, गुड्स का इन्वॉल्वमेंट बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन का हो गया। नेक्स्ट, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट का मतलब जैसे सपोज कि एक शोरूम है, ठीक है, शोरूम में फर्नीचर पड़ा है, कोई फर्नीचर खरीदने आ गया, तो मूवमेंट मतलब बेचने के लिए मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। सीधा सीधा रेसिपिएंट दुकान में आके लेके जाएगा, तो लोकेशन क्या रहेगी, जब आप डिलीवरी करवा रहे हो, ठीक है, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जहां से वो सामान उठा रहा है। दुकान में सामान खरीदने जाते हो तो सामान का मूवमेंट मतलब वो उधर दुकान में छोटा मोटा मूवमेंट नहीं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह टेम्पो में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट की बात हो रही है, हल्का फुल्का मूवमेंट तो रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टॉलेशन एंड असेंबली एट साइड, बहुत बड़ी मशीन अगर कोई परचेस कर रहा है अपने फैक्ट्री वगैरह के लिए, तो वो मशीन्स क्या होगा, फैक्ट्री में आके इंस्टॉल या असेंबल की जाएगी, ठीक है। जैसे एसी आप देख लो, घर का एक बड़ा आइटम, ठीक है, एसी, जिसके बिना आप रह नहीं पाओगे गर्मी में, तो एसी पहले आके इंस्टॉल किया था तभी आप उसको यूज कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन या असेंबली एट साइट, ठीक है। तो ये लोकेशन जहां पे भी आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हो ना, वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। भयंकर ईजी है ये। नेक्स्ट और इजी क्या बोल रहा है, गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है ऐसी चीज जो मूव कर रही है, कन्वेंस मतलब आपका बस, ट्रेन, ट्रक, ये सब चीजें हो सकती है। मोस्टली ये फ्लाइट और ट्रेन में ही होता है, मोस्टली फ्लाइट ऑब्लिक ट्रेन। गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, ठीक है, मतलब फ्लाइट में आप जो ये सैंडविच वगैरह अगर लेते हो, अगर आप बहुत पैसे वाले इंसान हो तो हो सकता है आप 500 रुपए का सैंडविच खाते होगे फ्लाइट में, इंडिगो वगैरह में, पेपर बोर्ड भी मिल जाएगा आपको 150-200 रुपए का, एमआरपी भी छपी रहती है। कॉफी मिलती है शायद 150-200 की। तो ये जो ऑन बोर्ड कन्वेंस वाली बात है, तो लोकेशन एट विच सच टेक गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जब फ्लाइट चालू हुई होगी ना तो उसके पहले सामान लादा गया होगा फ्लाइट के अंदर या ट्रेन के अंदर, तो जहां से भी वो सामान चढ़ेगा ना, जहां से भी सामान चढ़ रहा है वो जो प्लेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई गिनी जाएगी। आपको हवा में अगर कॉफी मिल रही है तो हवा को नहीं गिनेगा, या ये नहीं देखेगा कि प्लेन अभी किसके नीचे, ये जमीन है, जमीन के यहाँ पे प्लेन उठ रहा है, जहां पे भी आपने कॉफी मांगी होगी ना वो लोकेशन, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। जहां से सामान चढ़ेगा, ठीक है, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। तो ये इतने एग्जांपल से गुड्स के बहुत ज्यादा इजी था, 5 पॉइंट है इसके अंदर, मूवमेंट इन्वॉल्व है, साथ में बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन भी मूवमेंट वाला हो गया, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इंस्टॉलेशन और गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, ठीक है, 5 पॉइंट, दैट्स इट, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हैज बीन कंप्लीटेड। इसका एक और भाई है, भाई क्या बोलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, 2 लाइन का रहेगा, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्शन 11 देखिए, सेक्शन 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया या एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जबरदस्त देखिए, इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्टेड नहीं, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। तो इसकी एनालिसिस ऐसा रहेगी जैसे सपोज कि इंडिया है, ठीक है, ये वी शेप इंडिया का रहेगा, क्योंकि ऊपर तो आपका टेरिटोरियल वाटर नहीं, जितना टेरिटोरियल वाटर है उतना ही दिखा रहा हूँ आपको खाली। सामान इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में आएगा, ठीक है, एक व्यक्ति है यहाँ पे एबीसी लिमिटेड, ठीक है, तो इसने सामान जब इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आया, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोल रहे हैं, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, तो ये आपका पीओएस हो गया, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ फिक्स हो गई, इंडिया के अंदर फिक्स हो गई,
तो इसको कस्टम ड्यूटी तो देनी ही है, साथ में ये IGST भी भरेगा, ठीक है जी, ऐसा आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, POS इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टर से कुछ नहीं लेना है तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया फिक्स कर दो तो वहां पे GST नहीं लगेगा जी, ठीक है। विद दैट आगे बढ़ते, गुड्स का इतना ज्यादा सिंपल था, तो दिस वाज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये भी भयंकर इजी रहेगा, बस आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन का 1 से 2% यूज करना है, ठीक है, इतना तो हम यूज कर सकते हैं CA फाइनल के बच्चे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज निमोनिक आपको दिखेगा, निमोनिक दिखेगा जी, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अभी हम एक्सपोर्ट की बात नहीं करेंगे, अभी जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करेंगे वो विद इन इंडिया की बात कर रहे होंगे, ठीक। मैं आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, अगर आपको बहुत ढंग से वन शॉट रिविजनरी वीडियो के साथ ही इस टॉपिक को खत्म करना रहेगा ना, तो आप क्या करना, जब ये रिविजनरी वीडियो देख लो, ठीक है, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस, उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मत जाइएगा, खाली इसी के क्वेश्चंस निकालिए और 15-20 क्वेश्चन कर लीजिए, ये टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा, इसके बाद कभी भी देखना ही नहीं पड़ेगा होपफुली, ठीक है, अगर आप पूरा ध्यान से इसमें देख लेते हो तो एक बार ये पूरा खत्म हो जाए, फिर अपन निमोनिक डिस्कस कर लें, उसके बाद सेक्शन 12 कंप्लीट होने के बाद आपको अपने क्वेश्चंस की बुक निकालनी है और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद अपन सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मूव करेंगे, देन दिस टॉपिक विल बी ओवर। बहुत छोटा टॉपिक है और आराम से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक बार ही पढ़ते हैं। सबसे पहला देखो, एक जनरल रूल क्या बोल रहा है, जनरल रूल ये है कि रिकॉर्ड्स में अगर एड्रेस अवेलेबल है सामने वाले का, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ अगेन रिसिपिएंट जो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर का जो एड्रेस हुआ दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। बट इफ नॉट देन लोकेशन ऑफ सप्लायर। अभी देखिए शुरू के जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 और एक और रहेगा 6 इंश्योरेंस तक, ये जो 6 पॉइंट्स है, ठीक है। 6 पॉइंट में 2 बाइफर्केशंस है कि सप्लाई अगर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को दिया जा रहा है तो सप्लाई के नियम यूज होंगे, और अगर सप्लाई रजिस्टर्ड व्यक्ति है, GST नंबर होल्ड करके चल रहा, सामने वाला भी GST के अंदर टैक्सेबल, रजिस्टर्ड का मतलब क्या हुआ, सामने वाला GST के अंदर रजिस्ट्रेशन GST नंबर लेके रखा हुआ, ही इज होल्डिंग या ही इज द होल्डर ऑफ वैलिड GST नंबर। सो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इस केस में रहेगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, चाहे कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट मतलब कस्टमर का जो ऑफिस रहेगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 6 चीजें इसके अंदर, ठीक है। पहला देखिए जनरल रूल आपने देख लिया। नेक्स्ट, ट्रेनिंग और अप्रेजल। ट्रेनिंग और अप्रेजल का मतलब क्या होता है, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग, होटल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये अगर ट्रेनिंग, किसी भी टाइप की ट्रेनिंग या अप्रेजल प्रोग्राम है, ये अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए POS जो रहेगा ना वो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेनिंग, जहां पे भी ट्रेनिंग हो रही हो, जैसे सपोज कि कोई एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो एक आपको फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग देता हो, या तो फिर कोई और ट्रेनिंग देता हो, ठीक है, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, वॉट एवर ट्रेनिंग, मतलब एक टाइप का कोचिंग प्रोग्राम टाइप का हो गया, ठीक है। तो जहां पे भी वो परफॉर्म कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है जहां पे भी, ठीक है, तो कहाँ देता है वो, जनरली कहाँ पे देते हैं, वो अपने खुद के इंस्टीट्यूट में या किराए पे ली हुई जगह पे देते हैं। बट सपोज से अगर यही सर्विस किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को मिल रही है, सपोज टाटा एक बड़ी कंपनी, उसने एक ट्रेनर को हायर किया, बोले आप हमारे सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन कर दीजिए, तो उस केस में टाटा एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हो गया, तो रजिस्टर्ड व्यक्ति है, GST के अंदर रजिस्टर्ड व्यक्ति है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ बनेगा, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट मतलब टाटा का ऑफिस। और यही अगर आप डायरेक्टली किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो खुद जहां परफॉर्म कर रहे हो ट्रेनिंग, वो आपकी जगह रहेगी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सपोज से एक एविएशन एकेडमी, ABC एविएशन एकेडमी, वो पायलट की ट्रेनिंग देती है, खुद के एयरपोर्ट छोटा सा बना हुआ वहां पे, तो वो जो एयरपोर्ट जहां पे बना होगा छोटा वाला, वो आपका प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेनिंग हो गया, और वही प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। नेक्स्ट इज 12.7 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। इसका नवंबर 22 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। नवंबर में ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन आ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के, ठीक। तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट, इवेंट के देखो 2 पॉइंट्स आने वाले हैं, इसके बाद एक पॉइंट आएगा एडमिशन टू इवेंट, और यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। दोनों में फर्क क्या, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़ी कंपनी जब दूसरी कंपनी को ठेका देती है कि भैया हमको इवेंट कराना है, आप इवेंट करके दे दीजिए, और दूसरा एडमिशन टू इवेंट का मतलब इवेंट ऑलरेडी हो रहा होता है और हमको अंदर घुसना है टिकट लेके, हमको अंदर उस इवेंट के अंदर घुसना टिकट लेके, दैट इज कॉल्ड एडमिशन टू इवेंट। ऑर्गेनाइजिंग इवेंट मैनेजमेंट का काम हो गया, और एडमिशन मतलब इवेंट में टिकट लेके थोड़ा मोड़ा पैसा देके अंदर घुस जाना,
दैट इज कॉल्ड एडमिशन। दोनों में फर्क समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, अगर बड़ी रजिस्टर्ड कंपनी है तो उस केस में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, और नहीं तो जहां पे भी आपका इवेंट हेल्ड हो रहा हो। लेकिन अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हेल्ड हो रहा होगा बाहर, तो इसको बचाना नहीं है, फंसाना है। तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पकड़ के चलना है, ठीक है। जैसे सपोज आपने, ठीक है, आपने बोला कि मेरा बर्थडे पार्टी करके दो, तो आपने किसी को ऑर्डर दिया कि इवेंट ऑर्गेनाइज करके दे, तो आपने बर्थडे पार्टी अगर मुंबई में करवाया तो वो इंडिया के अंदर हो गया। तो जहां पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है मुंबई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। लेकिन आपने बोला नहीं सर पैसा बहुत ज्यादा हो गया था इस बार पापा के पास, तो मुझे यहाँ से हेलीकॉप्टर में जाना है या प्लेन में जाना है, चार्टर प्लेन में मैं अपने दोस्त को लेके जाऊंगा, ठीक है। चार्टर प्लेन में दोस्त को कहाँ लेके जाऊंगा जी, न्यूयॉर्क लेके जाऊंगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई न्यूयॉर्क नहीं रहेगा, क्योंकि देखो न्यूयॉर्क कर दोगे तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो गया। इन्होंने बोला नहीं, ये कहाँ रहता है, ये अगर नागपुर में रहता है तो नागपुर प्लेस ऑफ सप्लाई मींस महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टू थिंग्स। अभी देखो गुड्स की बात करेंगे, इसके बाद पैसेंजर की बात करेंगे। तो गुड्स के केस में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज ऑल्सो सर्विस। गुड शब्द लिखने से गुड नहीं हो जाएगा, वो सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। तो जहां पे भी वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, आपको माल भेजना है मुंबई से गुजरात, आपने मुंबई में सामान दिया तो आपने हैंड ओवर कर दिया मुंबई में सामान कि भाई इसको गुजरात लेकर जा। तो जहां पे भी आपने इसको हैंड ओवर किया वो जो जगह है वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया रहा तो डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स पकड़ के चलना रहेगा, ठीक। नेक्स्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जहां से भी पैसेंजर चढ़ेगा, एम्बार्क करेगा जर्नी के लिए, प्लेस वेयर पर्सन एम्बार्क्स मतलब चढ़ता है वो फ्लाइट में, ट्रेन में, जहां पे भी, फॉर द एम्बार्क्स द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आता, इसका एक्सेप्शन देखिएगा, राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर एम्बार्केशन। अब ये राइट टू पैसेज क्या होता है, जैसे मान लो आप रेगुलर ट्रेवल करते हो किसी भी रूट पे, तो राइट टू पैसेज खरीदते हैं, एक आप कूपन या कार्ड ऐसा कुछ खरीदते हो जिससे महीने भर का कार्ड खरीद लेते हो, इसको बोलते हैं राइट टू पैसेज इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये इसमें कवर्ड नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल रूल से आ जाएगा, ऊपर एड्रेस के हिसाब से चलना है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस सर्विस। आप इंश्योरेंस समझते हो, इंश्योरेंस इज अ सर्विस, ठीक है। इंश्योरेंस कभी गुड्स में नहीं आएगा, वो सर्विस में आ रहा है। रिस्क को मटेरियलाइज होने के समय आपको प्रोटेक्शन देता है इंश्योरेंस, दैट इज अ सर्विस नॉट गुड्स, क्योंकि वो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस इज अ सर्विस हो गई। तो लोकेशन ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जहां का भी आप इंश्योरेंस करवा रहे हो तो वहां का जो उनके रिकॉर्ड्स में रहेगा एड्रेस वो आपका हो जाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर यही चीजें आपके लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, इसको कैसे याद रखना है ये पूरा कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं आपको याद भी करा दूंगा। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, पॉइंट्स देख रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स है, ठीक। नेक्स्ट 12.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट 12.3 लोकेशन सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज क्या क्या होती है, आर्किटेक्ट की सर्विस, इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, लॉजिंग, बोर्डिंग, एकोमोडेशन, फंक्शन, एंसिलरी, कुछ भी सर्विसेज हो, ठीक है। लॉजिंग बोर्डिंग भी बोल रहे हैं, मैरिज सर्विस भी बोल रहे हैं। मैरिज से रिलेटेड होता है क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ यार आप भवन बुक करते हो, ठीक है, और होटल वगैरह की जो रहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब देखो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली क्या रहने वाला है, प्लेस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, ठीक है। बेहतरीन बात बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये जितनी भी आप सर्विस की बात हुई उसमें सबसे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होना एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। होटल है तो रहोगे ना, होटल नहीं होगा तो थोड़ी रहोगे, ठीक है। और भवन है तो वहां पे शादी होगी, तो भवन इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हुआ तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, या भी अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में भी पढ़ लिया सेम चीज, ठीक है। नेक्स्ट रूल 4 द सप्लाई ऑफ सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अंडर 12.3। अब यही अगर इसके अंदर मल्टीपल स्टेट में चीजें आ रही होंगी तो आप उसको अपोर्शन करा दोगे, ठीक है। अपोर्शन मतलब प्रोपोर्शनेट करोगे और बाकी में बांट दोगे, ठीक। नेक्स्ट 12.4 पर्सनल सर्विसेज, रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, ठीक है, सैलून में जाना, हेयर कलर कराना, हेयर कट कराना, ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना, हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी। भैया देखो यहाँ पे आपको याद रहे इसके लिए कुछ कुछ इमोजीज भी डाले गए, ठीक है। यहाँ पे आपको फूड दे दिया, हेयर कट दे दिया, बॉडी बिल्डिंग दे दिया, ठीक है। तो ये जितने भी है ये पर्सनल सर्विसेज है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। सैलून कटाने के लिए, मतलब बाल कटाने के लिए सैलून जाना पड़ेगा, और अगर सैलून वाला घर पे आ रहा है तो फिर घर आपका क्या हुआ, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। 12 नेक्स्ट एडमिशन टू इवेंट, एडमिशन टू इवेंट, इवेंट के अंदर घुसना, इवेंट के अंदर घुसना। पहले जो इवेंट था ऑर्गेनाइजिंग वाला,
वहां पे बड़ी कंपनी एक दूसरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बोलते तो हमको इवेंट करके दो, और इवेंट में घुसने का मतलब होता है टिकट लेके अंदर जाना। तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड होगा, या तो किसी पार्क में घुस रहे हो तो जहाँ पे पार्क हेल्ड होगा। आप गए वाटर पार्क नहाने, कहाँ गए आप? मुंबई एडलेप्स इमेजिका गए, ठीक है, तो इमेजिका कहाँ है? मुंबई में, तो जहाँ पे वो पार्क सिचुएटेड है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस में आप चढ़ रहे हो ऊपर, कोई भी सर्विस मिल रही होगी, ठीक है, सर्विस ऊपर में, ठीक है, फ्लाइट में या ट्रेन में कोई भी सर्विसेज मिलेगी, तो वहां पे फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस बोल रहा है, आपका नहीं। अब देखो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट दो तरीके से हो सकता है, इसको एक बार क्लियर समझा देता हूं आपको। जैसे सपोज एक ट्रेन है जो जाती है मुंबई से दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, ये ट्रेन के पॉइंट्स हो गए। अब इसमें आप बीच में कहीं घुस गए, ठीक है, मुंबई से दिल्ली क्या क्या आ सकता है बीच में? आप सपोज से इंदौर आ गया या कुछ भी आ गया, एग्जाम्पल इंदौर से चढ़े और यहाँ पे आगरा में उतर गए, और आपने यहाँ कहीं बीच में वो सर्विस ली होगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस मुंबई। अगर ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रही है तो मुंबई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, क्योंकि कन्वेंस इक्वल टू ट्रेन इस केस में, और फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेंस बोल रहा है, तो कन्वेंस का तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट क्या है? मुंबई, खुद का, पैसेंजर का नहीं बोल रहा है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कन्वेंस का बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, ठीक है, छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा। इन दिस केस जो ट्रेन मुंबई से चालू हो रही है तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ नॉट द पैसेंजर बट द कन्वेंस इज मुंबई इन आवर एग्जांपल, तो मुंबई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन गया इस केस के अंदर, ठीक है, डन एंड डस्टेड। 12-11, ठीक है, 12-11 सेक्शन क्या हुआ? टेलीकॉम सर्विसेज, मोबाइल, डीटीएच, इंटरनेट एक्सेट्रा। इसमें मल्टीपल वेराइटी होती है। अगर फिक्स लाइन सर्विस ले रहे हो तो जहाँ पे भी फिक्स लाइन इंस्टॉल है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। पोस्टपेड सर्विस ले रहे हो तो एड्रेस के हिसाब से एलओआर देख लो, एड्रेस नहीं हो तो एलओएस देख लो। बट ये कैसे पॉसिबल है कि पोस्टपेड सर्विसेज के अंदर आपके पास एड्रेस ना हो तो बिल कहाँ भेजोगे जी? नेक्स्ट, प्रीपेड सर्विसेज। प्रीपेड, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? वाउचर खरीद के रिचार्ज करवाते थे। आज के डेट में पेटीएम के थ्रू रिचार्ज करवाते हो, तो अगर देखो यहाँ पे एजेंट के थ्रू आप रिचार्ज कराओगे तो एजेंट का लोकेशन और अदरवाइज लोकेशन ऑफ पेमेंट्स रिसीव्ड, जहां से भी आपको पेमेंट मिल रहा हो, और ऑल अदर केस में जनरल के एड्रेस अवेलेबल है रिकॉर्ड्स में तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। सर्विस में ध्यान देना, इनका पूरा फोकस रिसिपिएंट पे, गुड्स में इनका डिलीवरी पे फोकस था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइजो दिया हुआ। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है जी? एक्सेप्शन। प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। अब देखो प्रीपेड है प्लस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रिसीव हुआ हो पेटीएम वगैरह के थ्रू, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू LOR, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्राइमा फेसी यहाँ पे है। रूल 6 क्या बोल रहा है? लीज्ड सर्किट इज इंस्टॉल्ड इन मोर देन वन स्टेट। एक प्राइवेट नेटवर्क अगर किसी ने डाल के रखा है, आर्मी लोग का खुद का प्राइवेट नेटवर्क रहता है, बैंक्स का खुद का प्राइवेट नेटवर्क रहता है, लंबी चौड़ी लाइन खींची हुई रहती है उनके खुद के लिए, ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं करते, वो कौन करता है? टेलीकॉम वाला ही करता है। तो अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में 5 पॉइंट थे, महाराष्ट्र में 6 पॉइंट थे, और आपका मध्य प्रदेश में 7 पॉइंट्स थे, ठीक है, तो डिपेंड करेगा कितने पॉइंट्स है उसके हिसाब से उसको प्रोपोर्शनेट करना है, ठीक है, नॉट अ मेजर थिंग। 12-12 बैंकिंग सर्विसेज, अगर एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आपका हो जाएगा, नहीं तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर। एक स्पेशल पॉइंट आया था, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, स्पेशल पॉइंट है, इसके ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ये अलग से आया था। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ? ईच ऑफ सच प्लेस वेयर एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्टेड या रन, ठीक है, ब्रॉडकास्ट करो या रन करो, जहां पे आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा ना वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल पॉइंट रहता है, एग्जाम में जब भी आएगा ना तो आपको बोलेगा फलाना सप्लायर था और वो एक सो एंड सो रिसिपिएंट है। आपको पहले से बेसिक पॉइंट देख लेना है कि जो रिसिपिएंट है क्या वो रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड तो ऊपर जो 6 पॉइंट कवर थे वो वाली सर्विस है कि उसके अलावा वाली है, तो ये कैसे याद रखना है वो अपन अभी 2 मिनट के अंदर बात करेंगे, ठीक है। आपने ये जज कर लिया, इसके बाद आप देखो कि क्या कोई स्पेसिफिक वाला जो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई दिया हुआ है उसमें कवर हो रहा है क्या? इफ यस तो फिर स्पेसिफिक चलिए, नहीं तो फिर नॉर्मल चलिएगा 12-2 के हिसाब से। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, इसका निमोनिक एक बना के रखा है मैंने आपके लिए, आपको मन हो तो आप याद रख लो, इसके अलावा आप चाहो तो खुद भी कुछ और निमोनिक बना सकते हो। तो चलिए एक बार निमोनिक याद रखते हैं, उसको कैसे याद रखना वो भी देखते हैं। तो पहले जो ये बड़ा निमोनिक दिया हुआ है ना
इसमें आपके ऑल पॉइंट कवर हो रहे हैं, ऑल पॉइंट। लेकिन ये जो उसके बाद ब्रैकेट में दिया हुआ था छोटा वाला, ठीक है, ब्रैकेट देखिएगा यहाँ पे छोटा, इसमें ये जो शुरू के 6 पॉइंट है ना, जहाँ पे अपने को सप्लाई या तो रजिस्टर को कर रहे हो तो अलग देखना है, तो ये वाले पॉइंट कवर हो रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब चलिए इसको पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए टी, टी फॉर ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, ठीक है। फिर एस, एस फॉर सर्विसेज ऑन बोर्ड, सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड। बी फॉर बैंकिंग। अब देखो आई दो ठोक आएंगे, एक आपका इंश्योरेंस वाला आई है, ठीक है, एक इंश्योरेंस वाला आई है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला आई है, ठीक। ये हो गया आपका 2 SBI, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 आई हो गए ये वाले, आर देखिएगा नीचे। अब इसके अंदर पी भी आने वाला है, पी फॉर पैसेंजर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जी फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है। SBI, पी फॉर पैसेंजर, गुड्स, आई आप इंश्योरेंस मान लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लो, ठीक है। ए फॉर एडमिशन टू इवेंट, ए फॉर एडमिशन टू एन इवेंट, ठीक, ओके। नेक्स्ट आर फॉर रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट एंड अदर। ए फॉर एडमिशन सर्विस, फिर टी अगेन टेलीकॉम सर्विसेज हो जाएंगे, फिर आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आर है ना, इसमें आपको क्या ध्यान देना, रेस्टोरेंट प्लस अदर पर्सनल, ठीक। और यहाँ पे जो टी है इसका टेलीकॉम हो गया, तो 2 SBI प्राइवेट जी, ठीक है। टी फॉर ट्रेनिंग, ओ फॉर अप्रेजल, एस फॉर सर्विसेज ऑन बोर्ड, बी फॉर बैंकिंग, आई फॉर इंश्योरेंस, ठीक है। फिर से पी आर है, पी फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, आर फॉर रेस्टोरेंट अदर्स। फिर ए फॉर एडमिशन टू इवेंट एंड टी फॉर अगेन टेलीकॉम, ठीक है। एंड ई फिर गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे ई को साइलेंट मान लो आप, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है टी ट्रेनिंग आ जाएगा, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग गुड्स पैसेंजर, और IN का मतलब रहेगा इंश्योरेंस सेक्टर। इस तरीके से याद रख सकते हो, होपफुली आपको ये निमोनिक काम आया है। 2 SBI प्राइवेट जी, ठीक है। तो जी फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट रहेगा। इस तरीके से आपके सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाएगी, ठीक है। होपफुली मेरे को लगता है कि ये निमोनिक आपको हेल्प कर रहा होगा याद रखने में, एक बार कोशिश करके देखो, ठीक है। टी फॉर ट्रेनिंग, ओ फॉर जल्दी बोलो, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, एस फॉर सर्विसेज सप्लाई ऑन बोर्ड, वी फॉर बैंकिंग, आई फॉर इंश्योरेंस, पी फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद लास्ट में देखो जी है, जी फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट, फिर आई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी 12-3, ठीक है। आर फॉर रेस्टोरेंट एंड प्लस उसके साथ अलोंग विद दैट याद रखिएगा अदर पर्सनल सर्विसेज। ए फॉर एडमिशन टू इवेंट, ए एडमिशन टू इवेंट, टी फॉर टेलीकॉम, ई साइलेंट रहेगा। बाजू में शॉर्ट फॉर्म में जो 6 दिए हुए हैं वो किस चीज का है, वो आपका शुरू के जो दिए हुए 6 जिसमें सप्लाई टू रजिस्टर अनरजिस्टर वाली बात हो रही थी, तो टी फॉर अगेन ट्रेनिंग, आपका ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, गुड्स, पैसेंजर, और IN जो लिखा है दैट इज इंश्योरेंस। इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हो, होपफुली याद हो जाए। अगर ये आपको काम आया होगा, इस टाइप के और निमोनिक्स आपको चाहिए होंगे, कमेंट में बताइए मुझे, आपको हर चीज निमोनिक वगैरह में कन्वर्ट करके देने की कोशिश कर सकता हूँ, बट यहाँ पे आपको जरूरी है निमोनिक याद रखना, तो प्लीज याद रखिएगा। तो विद दैट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज ओवर। नाउ इसी का जो अभी आपने पढ़ा उसी का पूरा मिलता जुलता 80% कॉपी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इन्वॉल्व है, सेक्शन 13 इन्वॉल्व है। चलिए उसको करते हैं। नेक्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व है। मोस्टली वही के पॉइंट है, बट सारे एज इट इज नहीं है। तो देखो जनरल रूल, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं है एड्रेस, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ले लीजिए। जनरल रूल वहां पे भी था, यहाँ पे भी था, तो 12(2) से सिमिलर हो गया। 13(3) में नया कुछ आ रहा है, फिजिकल। यहाँ पे फिजिकल शब्द आ रहा है, फिजिकली क्या बोल रहा है, सामने वाले के गुड्स के ऊपर आपने सर्विसेज दी और सामने वाले ने गुड्स आपको फिजिकली मेड अवेलेबल कर दिया, या तो खुद फिजिकली हाजिर हो गया सामने, तो ऐसा करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली सर्विस दे रहे हो। बेटा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ठीक है, और लोकेशन ऑफ सप्लायर, दोनों डिफरेंट कंट्रीज में, एक इंडिया में होगा और एक बाहर होगा, ठीक है। नेक्स्ट तो यहाँ पे देखो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे ध्यान देना है, बट अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होगा तो लोकेशन ऑफ गुड्स जहाँ पे भी रहेगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक। और अगर इंपोर्ट हो रहा है रिपेयर के लिए और बिना यूज किए बाहर एक्सपोर्ट कर दोगे, 13(2) के हिसाब से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पकड़ के चलना है जी। नेक्स्ट 13(4) सर्विस डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेम जहां पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड हो, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो गया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पकड़ के चलोगे। नेक्स्ट एडमिशन टू इवेंट, जहां पे इवेंट हो जाए, ठीक।
अब अगर मल्टीपल, ये ऊपर शुरू में 3, 4 और 5 पढ़े, ठीक है, ये 3, 4 और 5 अगर मल्टीपल टैक्सेबल टेरिटरी, जहाँ पे कुछ चीज टैक्सेबल टेरिटरी में है और कुछ टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, तो पूरे को टैक्सेबल टेरिटरी में माना जाएगा, ऐसा करके चलना है। नेक्स्ट 3, 4, 5 अगर मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हुआ तो आपको ईच सच स्टेट के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट्स ओके। नेक्स्ट सप्लाई बाय बैंक टू अकाउंट होल्डर, इंटरमीडिएट सर्विसेज एंड ऑल्सो हायरिंग, बोल रहा है किराए पे ले रहे हो ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस किराए पे ले ली, प्लेन किराए पे ले लिया, ट्रेन किराए पे ले लिया, इंक्लूडिंग याक्ट। याक्ट जानते हो, याक्ट में पार्टीज होती हैं, ठीक है, मजेदार प्रीमियम पार्टीज। अदर देन वेसल और एयरक्राफ्ट इसके अंदर कवर नहीं किया है, मतलब शिप और एयरक्राफ्ट को इसके अंदर कवर नहीं किया। 3 पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर को पकड़ा जाएगा, पीओएस इज इक्वल टू एक्सेप्शनल पॉइंट है, स्टार लगाइएगा यहाँ पे, एक्सेप्शनल पॉइंट है हमेशा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो इवेंट जहाँ पे हेल्ड हो रहा है वो देखा जाता है। पहली बार आपको फुल फोकस से बोल रहे हैं सप्लायर और सर्विस को देखना, सप्लायर हो सकता है बहुत बड़ा हो इस केस में। नेक्स्ट 39 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स डेस्टिनेशन, वहां पे देखो जहाँ पे अपन 12 वाला पढ़ रहे थे, सेक्शन 12, वहां पे क्या लिखा हुआ था, जहां पे भी आपने गुड्स हैंडओवर किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ पे उसका उल्टा लिखा हुआ है डेस्टिनेशन, वो सोर्स था, ये डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, यहाँ पे आपका सेम रहेगा, जहां पे भी वो चढ़ जाए। नेक्स्ट सर्विस ऑन बोर्ड और कन्वीनियंस, सेम, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट ऑफ द कन्वेंस बट नॉट द पैसेंजर, बहुत भारी डिस्कशन चला था इसका, ठीक है। OIDR सर्विस, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, OIDR क्या होता है भाई, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, पूरी ऑनलाइन, कोई मैनुअल इंटरवेंशन ही ना हो उसके अंदर, उसको बोला जाएगा OIDR सर्विसेज, विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक है, पूरा ऑटोमेटिक सर्विस। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, नेटफ्लिक्स चलाओगे, स्पॉटिफाई चलाओगे, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर 13 स्टार्ट पॉइंट जैसे उसमें था 12, ठीक है, यहाँ 13 है, ठीक। तो सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मा बोल रहा है, फार्मा, ठीक, सेक्टर बाय अ पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया के अंदर से सर्विस जा रही बाहर टू अ पर्सन लोकेटेड इन एंटिटी, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, मतलब एंटिटी वाला पर्सन, मतलब इसको टैक्सेबिलिटी से बाहर निकाला जा रहा है, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। अभी जो कंडीशंस है ना, ये आपके स्टडी मेट में इंक्लूड नहीं है, स्टडी मेट में इंक्लूड नहीं, चाहो तो ऐसे का स्टडी मेट इंक्लूड नहीं, खोल के देख लेना, मतलब ये आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा है, इतना ही आप एग्जाम में लिख के आओगे, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट सर्टेन कंडीशन, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस टू एयरक्राफ्ट, ये भी रिसिपिएंट, रिपेयर मेंटेनेंस टू शिप एंड वेसल, ये भी आपका रिसिपिएंट। तो मोस्टली आप सर्विस में देखोगे ना तो रिसिपिएंट के हिसाब से ज्यादा फोकस कर रहा है। अभी मैंने ऊपर आपको देखो स्टार लगवाया था यहाँ पे सप्लाई ऑफ बैंक्स वगैरह में, तो यहाँ पे सिर्फ लोकेशन ऑफ सप्लायर लिखा हुआ था, या तो उसका एड्रेस अवेलेबल ना हो तो ही लोकेशन ऑफ सप्लायर तक जाओगे, मतलब देखो गुड्स में डेस्टिनेशन, और सर्विस के केस में मोस्टली या तो इवेंट हेल्ड तो वहां पे, और अदरवाइज आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को पहले पकड़ रहा है वो, ठीक है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब इसका भी मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ, ISBOT PG। अब देखो PG जो है ना वो T का रिलेशन, T फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, A फॉर एडमिशन, O for OIDR, B for bank and others, INS, I for immovable property, ठीक है, S for service जो यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकली वाला। तो इस तरीके से आपको निमोनिक दिया, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, उससे जल्दी याद होता है, एक मेमोरी टेक्निक है। नहीं चाहो कोई और निमोनिक पड़े हुआ तो वो आप यूज कर सकते हो, बट विद दैट अपना प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का या प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का, मतलब पूरा POS प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर GST कवर हो चुका है। होपफुली आपको अच्छे से याद रहेगा और चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से कवर हुई होंगी, और मैंने इसमें बहुत एफर्ट किया था वो निमोनिक वाली चीज़ों में, तो होपफुली आपको वो हेल्प कर रहा होगा चीज़ों को याद रखने में। कोई भी डाउट्स कमेंट में, और दोस्तों शेयर करिए इस वीडियो को, सो दैट उनकी भी हेल्प हो जाए, हमारी भी हेल्प हो जाए। देखो अपने को लाइक टारगेट बढ़ा के रखना चीज़ों का, लाइक वाइक सब मारते रहो, ठीक है, मजा आएगा अपन दोनों को, और बेहतरीन ऐसी रिविजनरी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। विल गेट सच वीडियोस मेनी मोर विद इन ड्यू टाइम, मतलब आपको 3-4 दिन में पूरी रिविजन की सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी। सो आप बेहतरीन मेहनत करिएगा, जितना चाहो उतना एफर्ट लगा दो, CA फाइनल के एग्जाम के पहले माहौल मचा देना है। एग्जाम के बाद ना एक भी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि सर मैंने ये चीज नहीं की और मैं करता तो मैं पास हो जाऊँ, नहीं, जो करना तो अभी कर ले, ठीक है। अभी डिस्ट्रैक्शन दूर है, अभी तेरे लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, स्लीप और पढ़ाई, बस दैट्स इट। उसके अलावा हर चीज डिस्ट्रैक्शन है, चाहे तू केला लेने जा रहा हो, चाहे तू दोस्त के बर्थडे में जा रहा हो, चाहे गर्लफ्रेंड घुमा रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, या बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, वॉट एवर, ठीक है, एवरीथिंग इज अ डिस्ट्रैक्शन अपार्ट फ्रॉम 3 थिंग्स।
स्लीप, हेल्थ एंड स्टडीज। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपको सी अगर आप पास कर जाते, बाउंड्री लाइन देख बेटा इधर खड़ी है, ठीक है, बाउंड्री लाइन तू बस ये बनने वाला है ना, या बनने वाली हो, तो इसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ना हर चीज का मजा 100 गुना बढ़ जाएगा, हर चीज का, चाहे दोस्त के बर्थडे में जाओ, चाहे किसी भी इवेंट में जाओ, सब जगह अति मचाना। बट अभी नवंबर तक रुक जाइए, दिवाली का मजा भी अपन बाद में ले लेंगे। ठीक है, दिवाली भाई जिस दिन तुम सीए बनोगे ना, उस दिन तुमको दिवाली से ज्यादा फील हो जाएगा। ठीक है, अपने आप पटाखे फूट रहे होंगे, तो वो माहौल हमको रिविजन पढ़ लीजिए, अभी बाद में बताना है। ठीक है, चलो, तो विद दैट होपफुली आपको, और सुनो यार, कुछ भी आपको कोई भी तकलीफ लग रही हो, कोई भी बात करने का मन कर रहा हो, या मतलब कोई भी ऐसा प्रॉब्लम लग रहा हो, कमेंट में डालो। आपको हो सकता है मोस्ट इंस्टेंट 3-4 घंटे में रिप्लाई 100% मिल रहा होगा मेरे तरफ से। ठीक है, तो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगले रिविजनरी वीडियो में, और एकदम डेली बेसिस पे आता रहेगा। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।